हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम। जैसा कि आप सबको पता होगा कि देश में बहुत सारे मुद्दे हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा स्ट्रीम मीडिया है उनके पास शायद राम मंदिर मुद्दे के अलावा कुछ भी नहीं है। डेली जब भी न्यूज चैनल खोलो तो आपको एक ही मुद्दा दिखेगा, वो है राम मंदिर का चोरी का मुद्दा। और जितने मुद्दे हैं उन्होंने कवर अप। वैसे जो जनता मतलब प्रोटेस्ट हो रहा है, शायद स्ट्रीम मीडिया को उससे तो कोई मतलब है ही नहीं। वहाँ काफी लोग आ रहे हैं, वहां पे डेली भीड़ एकत्र हो रही है, बट वो सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखेगा आपको। और इस बीच एक न्यूज चैनल में, न्यूज 24 में राजकुमार भाटी ने चंदा चोरी का सीधा सीधा आरोप मुख्यमंत्री जी पे लगा दिया है। तो देखिए डिबेट में क्या निष्कर्ष निकलता है। वैसे तो डेली डिबेट हो रही है, चलिए एक डिबेट ये है, इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है चलिए देखते हैं। राष्ट्र की बात से जुड़ने के लिए राजकुमार भाटी जी नहीं बोले, आप ही के सहयोगी अखिलेश नहीं, भाटी जी बोलिए। एक तो आप गलत लोगों से गलत सवाल पूछ रहे हैं। सुरेंद्र जैन जी की कोई हैसियत नहीं है जिस हैसियत से आप उन्हें बैठा रहे हैं। वीएचपी की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ये ना तो ट्रस्ट के आदमी है, ना ये सरकार के आदमी है, ना इनकी कोई संवैधानिक स्थिति है, ना इनके पास कोई अधिकार है। ऐसे हाशिए के लोगों को हीरो बना बना के ही हमने इस देश को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। हीरो क्या कटघरे में खड़ा दूसरी तरफ जो आपने सवाल उठाए और विक्रम सिंह जी ने भी कुछ इशारे किए, जवाब दिए, इशारे नहीं स्पष्ट कहा उन्होंने, तो मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा था कि बेखुदी बेशबर नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये जो देर की गई है एफआईआर में, ये जो देर की गई है गिरफ्तारी में, ये जो पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर नहीं लिया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, इसके स्पष्ट कारण है, आप इन्हें समझिए। ये एसआईटी है ही नहीं। ये जो है, जो ये बनाई गई है कमेटी, ये एसआईटी है ही नहीं, ये तो आरडीटी है। आरडीटी, यस, रफा दफा टीम। ये मामले को रफा दफा करने के लिए बनाई गई है। 25-26 दिन का समय इसलिए लिया गया है कि ताकि चोर माल को ठिकाना लगा सकें और चोरों को समझा। अभी सुरेंद्र जैन कह रहे थे, नृपेंद्र मिश्र का जब आपने नाम लिया, कि वो किस हैसियत में थे और उन्होंने किसके कहने पर गोली चलाई थी, तो ये भी बता दो टिन्नू यादव किस हैसियत में था, किसकी गाड़ी चलाता था और किसके इशारे पर इतनी बड़ी चोरी की गई होगी। अभी आपने एक नाम लिया था, कौन, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा ने इतना बड़ा मकान बनाया। टिन्नू यादव का बताते हैं कि अयोध्या में पहला ऐसा मकान है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। और ये जो 8 लोग जेल भेजे गए, इनमें से हर किसी की हैसियत करोड़पति अरबपति की। अच्छा, मथुरा काशी पर क्या स्टैंड है आपका? योगी जी पूछ रहे हैं, वो बता देंगे, पहले इस पर हो जाए बात। हाँ। तो क्या ये ट्रस्ट के लोग अंधे थे, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था? जिन्हें 12-12 हज़ार सैलरी पे आप रख रहे हो, वो भी संविदा पे, परमानेंट नौकरी नहीं है। ये रातों रात गाड़ियां कहां से खरीद ली इन्होंने? गाड़ी से मंदिर आते थे, और इन्होंने रातों रात मकान कहां से बना लिया? इनकी आर्थिक हैसियत कैसे बढ़ गई रातों रात? ये अंधे थे क्या? अब होना ये है कि इन्हें समझा दिया गया कि अगर बेटा तुमने बड़े लोगों के नाम लिए तो तुम पे और ज़्यादा मुसीबत आ जाएगी, अपने ऊपर ले लो, धीरे से तुम्हारी जमानत करा लेंगे, तुम्हें बचा देंगे। और जो बड़े लोग हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोविंद जी, गोपाल जी, उनसे कह दिया गया है कि आप तो बचा दिए हो हमने। इन्होंने कह दिया बल्कि कि अगर हमें फंसाया तो हम बता देंगे कि आधा माल बाबा ले जा रहे थे। मुख्यमंत्री शामिल हैं इस लूट में, बिना मुख्यमंत्री के शामिल हुए इतनी बड़ी लूट हो नहीं सकती। आरपी सिंह जी, आपका अभी आपको मौका दे रहा हूं, अभी जवाब दीजिएगा। अभी दे रहा हूं, अभी आप जवाब दीजिएगा। आरपी सिंह जी सुन लो, अभी मौका दे रहा हूं, सुन लो। आरपी सिंह जी अभी 1 सेकंड में आ रहा हूं। आरपी सिंह ने आ रहा हूं 1 सेकंड। आरपी सिंह जी ने एक दावा किया। अरे सुन लो भैया, चोर ऐसे ही दे रहा हूं, इसके बाद मौका दे रहा हूं। 1 सेकंड रुक जाइए बस, दे रहा हूं इसके बाद। आरपी सिंह जी दे रहा हूं मौका, रुकिए ना, सुन लो। अरे आरपी सिंह जी रुकिए ना, अभी आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं। मैं राजकुमार भाटी जी आपका निजी तौर पर बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, परंतु आज अपनी पार्टी के दबाव में आप इस प्रकार की बात नहीं कर सकते। बात सुन लो, मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, मेरी बात सुन लो। अरे मथुरा काशी पर बोलिए भाटी जी, उसके बाद आरपी सिंह जी को मौका देना है। अभी आनंद दुबे भी नहीं बोले हैं अभी। भाटी जी जल्दी से बोलिए ना, मथुरा काशी पर बोलिए। मैं पहले अपनी बात आधी मिनट में कह दूंगा, जल्दी से। रेस्पेक्ट आरपी सिंह जी, मैं भी आपकी बहुत करता हूं, वो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और सरदार आमतौर पर अच्छे होते हैं। आपने कहा कि हमें सबूत दो, अगर कोई बड़ा आदमी शामिल है मैं पुलिस को लेकर जाऊंगा, मैं जेल भिजवाऊंगा। मैं सबूत दे रहा हूं आपको, मैं सबूत दे रहा हूं, आप कल पुलिस लेकर जाएं। जब महिपाल सिंह जो लेखा प्रभारी थे, सुन लो आप, महिपाल सिंह ने देखा कि 10 गड्डी होनी चाहिए नोटों की, 13 गड्डी डाली जा रही हैं
उन्होंने पकड़ी और उन्होंने देखा कि सोना चांदी हीरे जवाहरात को टिन्नू यादव बिना रिकॉर्ड के ले जा रहा है, तो उन्होंने इनसे शिकायत की चंपत राय जी से। महिपाल सिंह को नौकरी से हटा दिया गया। और जो इंजीनियर थे दीनानाथ वर्मा, उन्होंने जब ये अनिल मिश्रा को बताया कि 40% कमीशन मांग रहे निर्माण कार्य में, तो उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। तो जो चोरी की शिकायत करने पे पद से हटा रहे थे, क्या वो चोरी में शामिल है? ओके भाटी जी, मथुरा काशी पर बोलिए। ये तो सबूत है। मथुरा काशी पर बताइए क्या स्टैंड है आपका? मथुरा, काशी और अयोध्या और अन्य भी हमारे धार्मिक स्थल सब हमारी श्रद्धा का पात्र हैं। सब में पूजा पाठ होना चाहिए, पूरी आजादी होनी चाहिए, लेकिन धर्म का नाम लेके आप दूसरे समुदाय के लोगों को निशाना बनाओ, आप देश में दंगे कराओ, आप कानून हाथ में लो, गैर कानूनी काम करो, उसकी इजाजत किसी को नहीं। वहां कोर्ट का फैसला मानेंगे ना? मथुरा काशी में कोर्ट जो कहेगा। अयोध्या में भी माना। ठीक है, ओके। आरपी सिंह बोलिए, आपकी बारी है। आरपी सिंह जी बोलिए कि जो कोर्ट का फैसला होगा मान्य होगा। सारी बातें मैं आपकी बाकी सारी बातें सुनने को तैयार हूं, परंतु आपने जो कहा ना बाबा ले गए, कृपा कर कोई सबूत हो। अब मैं आपके साथ पुलिस भेजने को तैयार हूं। सबूत मैं देता रहा हूं। पहले इन दोनों को गिरफ्तार कराओ, चंपत राय को और अनिल मिश्रा को। आपको शांति से सुना मैंने। बोलिए। मैंने आपको बड़े मतलब सबूत बोलिए आरपी सिंह जी बोलिए। करता हूँ आपके, परंतु ये नहीं, आपके पास कोई सबूत है कि बाबा ले गए तो बताइए। यस तो सुनिए, मेरा नंबर आपके पास है, आपका नंबर मेरे पास है। नहीं, मैं चैनल पे दे देता हूँ सबूत। नंबर पे बोलिए, गोपनीय क्यों रहे बात? ये नहीं बोलिए। हाँ, अब तक की डिबेट में सिद्ध हो चुका है कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है। एफआईआर करने में देरी की गई है, गिरफ्तारी में देरी की गई है, माल बरामदगी में देरी की गई है। बिना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे के पुलिस चोरों को इतनी छूट दे सकती है क्या? आप बताइए ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के। ये आप नहीं, मैं दिल पे हाथ रख कर कह रहा हूं। आप सरदार हैं। भाटी जी रुक जरा। भाटी जी, आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बता रहे हैं। भाटी जी एक सेकंड रुक जाइए। आरपी सिंह जी अपनी बात पूरी करिए। बिना मुख्यमंत्री के इशारे के पुलिस क्या बाकी चोरों को भी इतनी छूट देती है? ठीक है भाटी जी, क्या बाकी चोरियों में भी 25 दिन बाद एफआईआर होती है? तुरंत बाद एफआईआर। क्या चोरों को पहले आनंद दुबे बिल्कुल बोले नहीं है, माफ करिएगा आनंद दुबे, एंड में आपके पास आ पा रहा हूं। तो ये राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं कि बिना मुख्यमंत्री के सपोर्ट के क्या ये हो सकता है, और अगर ये है तो एफआईआर करने में इतने दिन का टाइम क्यों लगाया गया? शायद माल को थोड़ा सेफ जगह में हटाने के लिए ये लेट किया गया है। और बाकी इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, एसआईटी अपना क्या रिपोर्ट सौंपेगी, और जो बंदे इसमें फंसे 8 बंदे, उनका क्या होगा ये आगे पता चल जाएगा। लेकिन आपका काम है मेरे को सपोर्ट करना, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हैव ए गुड डे।